प्यारे दोस्तों, इम्तियाज जलील साहब की 4 मांगे जो आप तमामी लोगों को जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि इम्तियाज जलील साहब ने जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था आखिरकार क्यों किया था, क्या वजह थी। तो सबसे पहले तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर ये प्रोटेस्ट किया गया था जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। आप तमामी लोगों ने इसका वीडियोस देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कितनी तादाद में ये वीडियो वायरल हो रहे थे, जिसमें देखा जा रहा था कि लाखों की तादाद में गाड़ियों का लश्कर चला आ रहा था और सबसे आगे टॉप पर इम्तियाज जलील साहब हमारे भारत का झंडा लिए हुए खड़े थे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। आप देख रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर आए दिनों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। ऐसी गुस्ताखियाँ की जा रही हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, जिनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि वो गुस्ताखियाँ किसके कहने पर की जा रही हैं। वो गुस्ताखियाँ गवर्नमेंट के कहने पर की जा रही हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर देखें कि रामगिरी ने किस तरह पैगम्बर इस्लाम को लेकर के गुस्ताखी की। पहले ये क्लियर कर दूं, फिर बताऊंगा इम्तियाज जलील साहब ने वो 4 मांगे क्या रखी। तो जब रामगिरी महाराज ने जो है ये कमीन, इसने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, गुस्ताखाना अल्फाज कहे, उसके बाद ही देखते हैं कि शिंदे सरकार ने अगले ही दिन उसको ला करके बयान दिया कि कोई भी इसके खिलाफ ना बोले, कोई भी इस पर उंगली ना उठाए, कि चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी। आप इस चीज को देखें, इस चीज को नोट करें कि एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी। तो इस तरह से ये मालूम हुआ कि शिंदे सरकार जो है उस रामगिरी के साथ है और कहीं ना कहीं सरकार का मंसूबा है कि तुम गुस्ताखी करो, हम कुछ नहीं होने देंगे। जबकि आप जानते हैं कि अगर कोई गुस्ताखी करे या किसी के मजहब को लेकर के बातें करे तो वक्त रहते हुए उसको सजा मिल जाती है और वो खुद अपनी सजा का हकदार होता है। लेकिन यहाँ पर सोचा समझा एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है और बताया जाता है कि एक मजहब को टारगेट करना है, एक मजहब की भावनाओं को ठेस पहुंचानी है, बस फिर अपने मकसद में लग जाते हैं, फिर चाहे कोई कुछ कहे। इस वक्त दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाखों की तादाद में FIR दर्ज हो चुकी है इस रामगिरी के खिलाफ, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसकी असल वजह यही है कि वो तमाम ही तरह का प्रोपेगेंडा है जो मिलकर के किया जा रहा है। सरकार खुद इस तरह का मंसूबा बनाए हुए कि हिंदू मुस्लिम जैसे हालात पैदा कर दो, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर दो, फिर जो है हिंदू वोट बैंक हमें मिल जाएगा और हम हिंदू और मुस्लिम राजनीति पर जीत जाएंगे। ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। इम्तियाज जलील साहब की 4 मांगे जो बेहद ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 की अगर बात की जाए, रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए। पहली मांग तो यही है जो मैं अभी आपको वीडियो के जरिए से पूरा समझा चुका हूं कि रामगिरी जो पैगंबर इस्लाम का गुस्ताख है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर वो बाहर नहीं नजर आना चाहिए। इसको लेकर के बैरिस्टर ओवैसी ने भी एक बयान दिया है कि अगर ये हमारी मांगे जो है पूरी नहीं की जाती हैं तो आने वाले दिनों में भी, फिलहाल कुछ दिनों में ही 2-1 दिन के अंदर अंदर अगर ये मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो हम लोग मुंबई में परमिशन के साथ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। आज़ाद मैदान में ये प्रोटेस्ट होगा और ये ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि अभी तो दुनिया देख रही है, फिर न जाने कौन कौन इस प्रोटेस्ट को देखेगा और कितने मुल्क हैं जो इस प्रोटेस्ट को देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात की जाए, नीतीश राणे के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वही नीतीश राणे जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल है पिछले कुछ दिनों से। आप खुद वीडियो में देख रहे हैं कि नीतीश राणे आता है, स्टेज पर खड़े होकर के अपने लैंग्वेज में भाषण देता है, चला जाता है, फिर कहता है हिंदी में सुन लो कि मस्जिद में घुस करके एक एक को चुन करके मारेंगे। ये वो लोग हैं जो आज के वक्त में हमारे नेता बने बैठे हैं और जब वोट बैंक का मसला होता है, इलेक्शन का टाइम करीब होता है तो भीगी बिल्ली की तरह जाते हैं, लोगों के हाथ पैर जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, क्या मैं अपना समझिए, अपना भाई समझिए। नौजवानों को देख करके, हमारी बूढ़ी औरतों को देख करके, ख्वातीनों को देख करके कहते हैं मुझे अपनी औलाद समझिए और मुझे औलाद समझ करके वोट दे दीजिए और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा विकास कराऊंगा। तो ये विकास हो रहा है इस टाइम पर कि देखा जा रहा है कि मस्जिदों में घुस कर के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दोस्तों इसका एक एक वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, हमारे चैनल पर भी इसके वीडियोस मौजूद हैं और वहां देखा जाएगा किस तरह से इनकी जबान से शोले निकल रहे हैं।
किस तरह से मजहब इस्लाम को लेकर के ये इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, ये नीतीश राणा कुत्ता जो है इसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी किसी के धर्म के खिलाफ अगर कुछ बोले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर यह नहीं कहा कि मजहब इस्लाम को लेकर के, यहाँ ये नहीं कहा कि हिंदुओं को लेकर के, यहाँ ये नहीं कहा सिखों को लेकर के, ये नहीं कहा कि ईसाइयों को लेकर के। यहाँ पर कहा है कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर कोई किसी भी मजहब को लेकर के अपनी जबान खोले, गलत बयान दे, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करे, देवी देवताओं के बारे में गुस्ताखी करे, या सिख और ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं उन लोगों के खिलाफ कोई अगर गुस्ताखी करता है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, बता दें कि अगर ये सजा की मांग की है तो क्या ये गलत है? आप मुल्क हिंदुस्तान में देखते हैं कि आए दिन इस वक्त तो ये आम हो गया है कि किसी भी मजहब को लेकर के लोग गुस्ताखी करते हैं, गुस्ताखियों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, तकरीबन 9-8 महीने का वक्त गुजर गया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर मौजूद, एक ऐसा मर्द मुजाहिद जो कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के खातिर अपने आप को कुर्बान कर देना चाहता है, आज वो जेल के पीछे। अब जानते हैं किस वजह से। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब एक प्रोटेस्ट कर रहे थे शायद गुजरात इलाके में, तो आपने एक बयान दिया था कि पीछे का लाइन ये थी कि, बहरहाल जो लास्ट लाइन है वो बता दूं मैं आपको कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इतना क्या कहा कि लोगों के तन बदन में आग लग गई और लोगों के सीने, लोगों के कलेजे फट गए, फट कर के छलनी हो गए। मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इतना कहने पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को शक के घेरे में ले लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसके बाद में वो दिन है और आज का दिन है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ये लोग दिन ब दिन उलझाते चले जाते हैं, उलझाते चले जाते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा नहीं होने देते। इस बीच कई सारी तारीखें ऐसी आती हैं जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करने की बात चलती है, लेकिन दोस्तों वो तारीखें महज एक धोखा है मुसलमानों के लिए, सिर्फ एक लॉलीपॉप है। असल मकसद है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है अदालत में रखना, एक ऐसे शख्स को जो हुजूर की नामूस के खातिर अपनी जान क्या, अपना माल क्या, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, एक ऐसे शख्स को जेल के अंदर बंद कर दिया है सिर्फ और सिर्फ शक के दायरे में, और उसके बाद से अब तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा नहीं किया जा रहा। आप सोचें कि इन लोगों के दिलों में कितनी कीचड़, कितनी गंदगी भरी हुई है जो मजहब इस्लाम को लेकर के दिन ब दिन सख्त होते चले जा रहे हैं। आज पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी, कल ये लोग मस्जिदों पर पहुंच जाते हैं कि ये मस्जिद हमारी है, इस मस्जिद के कागज़ नहीं है, ये मस्जिद अवैध है। दरगाहों पर पहुंच जाते हैं, जो रोड किनारे या जो आउट एरियो में दरगाहें हैं वहां जाकर के ये लोग बवाल मचाना शुरू करते हैं कि इन दरगाहों को हटाओ, ये अतिक्रमण को हटाओ, ये दरगाहें यहाँ पर बना लिए, तमाम तरह की बातें देखी जाती है। इन तरह की चार बातों को इम्तियाज जलील साहब ने सामने रखा और कहा अगर इन बातों को नहीं माना जाएगा तो एक और प्रोटेस्ट होगा जो बहुत ही ज्यादा जल्दी होने वाला है। अगर इन प्रोटेस्ट पर जो हमारी मांगे हैं अगर उन पर गौर नहीं किया जाता है, गौर फिक्र नहीं किया जाता है, तो आने वाले वक्त में जो प्रोटेस्ट होगा उस प्रोटेस्ट को देखा जाएगा, दुनिया उस प्रोटेस्ट को देखेगी। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल के अंदर डालने से आप समझते हो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ही अकेले थे जो हुजूर की नामूस के खातिर बोल रहे थे। ये उन लोगों की गलत फहमी है। आज अल्लाह ने इम्तियाज जलील साहब को आगे बढ़ाया है, कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और न जाने ऐसे कितने इम्तियाज जलील और ऐसे कितने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं जो हुजूर की नामूस के खातिर अपना गला भी कटाने के लिए तैयार है। यानी कि मुस्लिम कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी को किसी भी कीमत पर या यूं कहा जाए हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इसी को लेकर के काफी तादाद में वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिंदाबाद, इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर ओवैसी साहब जिंदाबाद, और तमाम ही वो लोग लाइक मुबारक है जो इस मिशन में काम कर रहे हैं कि कुछ भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हुजूर की शान में अगर किसी ने गुस्ताखी की तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बाहर आए, एक ऐसा कानून बने जो समानता का अधिकार दे, नीतीश राणे को सजा मिले और रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।